तो दोस्तों यूके में बस वही होने जा रहा है कि प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लिए, अब वो आ रहे हैं। जी हाँ, एक्चुअली आप सब नोटिस कर रहे हैं कि यूके के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलग अलग मंत्रियों द्वारा भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही है। भारतीयों के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है, उन्हें भीड़ कहा जा रहा है, उन्हें दंगा करने वाला कहा जा रहा है, जबकि ये सारी चीजें वास्तविकता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है ऋषि सुनक साहब। जी हाँ, आप जानते हैं कि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए यूके के अंदर सबसे बड़े चेहरे थे, और यूके के अंदर जो आम पब्लिक है वो जिस कंजर्वेटिव पार्टी के हैं उनके सदस्यों को तो छोड़ दीजिए, यूके के आम लोग भी उनके पक्ष में बहुत ज्यादा समर्थन जुटा चुके थे। यहाँ तक कि जब लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन गई और उन्होंने टैक्स में कटौती की, उस समय सुनक साहब ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा घातक होगा और इससे आर्थिक तौर पर यूके को बहुत नुकसान होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर बाकी सारे मीडिया हाउस वगैरह इन सभी चीजों को एक के बाद एक डिस्कस किए, तो इन सब चीजों से एक माहौल बन गया कि देखिए एक भारतीय मूल का व्यक्ति इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और यूके के बारे में अच्छा सोचता है, वो अगर प्रधानमंत्री यहाँ का बन जाता है तो डेफिनेटली यूके का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्राइट रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भारतीयों को टारगेट करने जैसी बातें निकलकर सामने आई है। यानी ये लोग भारतीयों को गिराना चाहते हैं ताकि सुनक साहब की जो वैल्यू है या उनकी जो इमेज बनी हुई है अच्छी वाली, एक कर्मठ और इंटेलिजेंट नेता की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाए। क्योंकि सुनक साहब ने कई बार अलग अलग इस बात को पब्लिकली कहा है कि जी हाँ, मैं एक प्राइड हिंदू हूँ, वो बीफ तक नहीं खाते, और वो खुले शब्दों में कहते हैं कि मैं यूके का नागरिक जरूर हूँ लेकिन सांस्कृतिक तौर पर मैं भारत से जुड़ा हुआ हूँ, अलग नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें इनके लिए काफी नुकसानदायक हो गई थी, जो इनके राइवल्स हैं, और इन्हीं को नीचे दिखाने के लिए भारत के खिलाफ ये सारी चीजें की गई ताकि यूके के आम लोग भारतीयों के बारे में अच्छा नहीं सोचे। लेकिन दोस्तों अब ये सारी चीजें इनकी ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि इनके खिलाफ अब माहौल बन गया इनकी पार्टी में ही, और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द लिज ट्रस की छुट्टी हो सकती है प्रधानमंत्री पद से। और यहाँ तक लोग मजे ले रहे हैं कि यूके के अंदर सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बनने वाली महिला साबित होगी लिज ट्रस। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि वैसे तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो कि इस समय यूके के अंदर रूलिंग पार्टी है, उसके अंदर एक नियम है कि 1 साल से पहले आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो लिज ट्रस है वो अपना 1 साल का कार्यकाल तो पूरा करेंगी। लेकिन दोस्तों यूके के समाचार पत्रों में अब ये लिखा जाना शुरू कर दिया गया है कि कंजर्वेटिव पार्टी के कई सारे सांसद लिज ट्रस से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, यानी जो उन्होंने रायता फैलाया है इन सब से वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। द स्कॉटमैन की रिपोर्ट के अनुसार कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसद जो कि काफी वरिष्ठ हैं, जिनकी पार्टी में अच्छी पकड़ है, वो एक कमेटी के पास जाते हैं जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की ही कमेटी है। इसको नाम दिया गया है 1922, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर लिज ट्रस को लेकर उन्होंने अविश्वास पत्र पेश किया है। यानी जिस हिसाब से पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टियां किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पत्र तैयार करती हैं और प्रस्ताव रखती है, ठीक इसी तरह का ये पार्टी का अंदरूनी अविश्वास पत्र है। दरअसल ये जो कमेटी है 1922, ये कंजर्वेटिव पार्टी के नियमों पर आधारित एक पैनल है, और सारे नियम कानूनों को जो पार्टी के हैं उनका निर्धारण यही कमेटी करती है। तो कहने का मतलब इस पार्टी की ये डीप स्टेट आप मान सकते हैं, और ये जो कहेंगी वही एक्चुअली होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी का कोई भी सदस्य जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो नियम ये है कि कम से कम 1 साल का कार्यकाल वो पूरा करेगा। लेकिन वहीं पर द टाइम्स ऑफ एसोसिएशन के पॉलिटिकल एडिटर जो है हेनरी जेफमैन, यानी ये वहाँ की मीडिया हाउस है और मीडिया हाउस में पॉलिटिकल एडिटर हैं हेनरी जेफमैन, तो यूके के ये काफी बड़े पत्रकार हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि कुछ सांसदों से मेरी बात हुई है और बताया गया कि कमेटी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि नियमों में बदलाव कीजिए, और अगर ऐसा होता है तो कुछ ही घंटों का खेल है और लिज ट्रस की अपने पद से छुट्टी होना तय है। क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी को भी ये डर है कि एक के बाद एक उनके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री अपना नाम खराब कर रहे हैं, जिस वजह से पार्टी की इमेज खराब होती है। जो बोरिस जॉनसन के ऊपर भी पार्टीज वगैरह करने के जो आरोप वगैरह लगे थे लॉकडाउन के दौरान, और इन सबसे जो कंजर्वेटिव पार्टी को नुकसान हुआ, उस नुकसान से कई ज्यादा नुकसान अब हो रहा है लिज ट्रस की वजह से। तो हो सकता है कि इस वजह से आने वाले इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी हार जाए, और ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी पार्टी। इस वजह से अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बदलने की जरूरत पड़ रही है तो वो इसे बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो टैक्स में कटौती करने की नीति लाई गई लिज ट्रस के द्वारा, इससे नुकसान कितना हुआ, $22 बिलियन का। अब ये बहुत ही बड़ा नुकसान था, और इन सब के चलते कितनी आर्थिक तंगी आ चुकी है यूके में ये हम सभी लोग जानते हैं। उनका जो पाउंड था वो डॉलर की तुलना में कई गुने ज्यादा नीचे गिर गया। यहाँ तक कि यूके को लेकर ये तक कहा जाने लगा है कि वो बैंक करप्ट ना हो जाए। इससे पहले कभी इस तरह की चीजें यूके के बारे में हम लोगों ने सुनी क्या? नहीं सुनी। तो इन सारी गतिविधियों के चलते बताया जा रहा है कि लिज ट्रस को अपने पद से हटाया जा सकता है, और अगर वो हटती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक साहब को
प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के जो मैक्सिमम सांसद हैं वो सुनक साहब के पक्ष में पूरी तरह से खड़े हैं। चूंकि पब्लिक में भी उनकी अच्छी गुडविल बनी हुई है, पार्टी में भी, तो यहाँ पर 100% चांसेस दिखाई देते हैं कि लिज ट्रस के जाने के बाद, उन्हें हटाए जाने के बाद भारतीय मूल का एक व्यक्ति आखिरकार यूके का पहली बार प्रधानमंत्री बनकर रहेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपको इस खबर से खुशी मिली या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।